हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सोमवार को अयोध्या में ईद गदीर का जुलूस पूरे जोशो खरोशों के साथ जनपद के फैजाबाद शहर राठ हवेली से एक जुलूस निकाला गया, जो कि इमामबाड़ा जवाहर अली खां में जाकर समाप्त हुआ। जुलूस में हजरत अली की कही हुई बातें, भाईचारे की बातें लोग तख्ती पर लिखकर अपने हाथों में लिए हुए थे, ताकि हजरत अली के कॉल को जन जन तक पहुंचाया जाए। इस खुशी के मौके पर सिया समुदाय के लोग लाल पीले कपड़ों में नजर आ रहे थे, हाथ में लाल झंडे और जुबां पर नारे हैदरी के लगा रहे थे। जुलूस के दौरान जगह जगह पर शरबत और पानी की सिबलें भी लगाई गई थीं। इसी बीच धर्मगुरुओं का स्वागत माला पहनाकर जियो हैदर ने अपने निवास पर किया। आपको बताते चले कि ईद गदीर उस दिन की याद दिलाता है जब हज का मौका था और हज खत्म करके लोग अपने घर वापस आ रहे थे। तभी मोहम्मद साहब रसूल खुदा को अल्लाह ओर से यह हुक्म आया कि ए रसूल, आज तुमने अपने नशीनी उत्तराधिकारी का ऐलान कर दे, और अगर आज यह काम अंजाम ना दिया तो गोया कि आपने कार्य रियासत का कोई भी अंजाम नहीं दिया। खुदा का हुक्म मानते ही मोहम्मद साहब ने ऊँटों पर रखे कजावे का मिंबर बनाकर हजरत अली को अपने हाथों से उठाकर बुलंद करते हुए कहा कि मुनकुतो मौला फहाजा अली उन मौला, देखो भाइयों, जिसको जिसको मैं मौला, मेरे बाद उसके अली मौला। करीब 1.25 लाख हाजियों के सामने यह ऐलान मोहम्मद साहब ने खुदा के हुक्म से किया। लोगों ने इस बात की मुबारकबाद मोहम्मद साहब को दी। तब से आज तक पूरी दुनिया में ईद गदीर की खुशियां मनाई जाती हैं। ईद कहते हैं किसी खुशी के मौके को, और जहां ऐलान किया गया था वह जगह गदीर का मैदान थी, इसलिए यह ईद गदीर के नाम से जाना जाता है। ईद गदीर की इस खुशी के मौके पर लोगों ने अपने घरों को सजाया था और इमामबाड़े के बाहर लाल कपड़ों से गेट बनाया गया था। इमामबाड़ा जवाहर अली खां को बड़े भव्य ढंग से सजाया गया था। इस मौके पर इमामबाड़ा जवाहर अली खां के परिसर में मातमी अंजुमनों की ओर से चाय पानी का स्टॉल लगाया गया था। किसी को परेशानी ना हो, अगर अचानक किसी की तबीयत खराब होती है तो वहाँ मेडिकल कैंप में इंतज़ाम किए गए थे। इस मौके पर मौलाना तबिश हुसैन द्वारा चलाए जा रहे मदरसे इमाम हुसैन के बच्चों ने कशीदे पढ़े, जिनको सुनकर लोग खुशी के नारे हैदरी के भी लगा रहे थे। इस जुलूस को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस जुलूस में पुरुषों को और बच्चों के अलावा महिलाएं भी बड़ी संख्या में मौजूद रहीं, जिसको देखते हुए महिला पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई थी। तमाम मुसलमानों के आखिरी जो नबी थे, उन्होंने ये पैगाम दिया था 1.25 लाख हाजियों के दरमियान कि अली को उठाकर दोनों हाथों से ये कहा था, मन को मौला फहाजा अली मौला, कि जिसका मैं मौला उसके ये अली मौला। और अज़ीज़ाने गिरामी, ये बात हक है कि अगर कोई इंसान ज़िंदगी भर इबादत करता है, ज़िंदगी भर कोई गुनाह ना हो उससे, और वो 70 हज पापियादा करे, सफा और मरवा के दरमियान सही करता मर जाए और उससे ज़िंदगी में कोई गुनाह ना हो, तो ये मासूम की हदीस है कि अगर वो अली की विलायत उसके दिल में नहीं है तो वो जहन्नम में जाए। यानी अली की शख्सियत वो शख्सियत है जिसकी विलादत भी खुदा के घर में पाई और शहादत भी खुदा के घर में। और अली की शख्सियत वो शख्सियत है कि जिनके दौरे हुकूमत में 4.5 साल दौरे हुकूमत किया, लेकिन 4.5 साल दौरे हुकूमत में कोई तारीख ये नहीं कह सकती कि अली के दौरे हुकूमत में कोई भूखा सोया हो, किसी के घर में चोरी हुई हो और किसी के पास खाने पीने का कोई सामान मैसर ना हो। अली रात की तारीख में उठ करके लोगों को राशन दिया करते थे, लोगों की किफालत किया करते थे, खुद अपने हाथ से आटा गूंथते थे और तंदूर रोशन करके रोटी बनाते थे और उनका पेट भरते थे। अली जैसी शख्सियत जिसके लिए खुद एक ईसाई मौर्ख ने कहा कि ये कैसे मुसलमान थे, ये कैसे मुसलमान थे कि जिसने अली को हमेशा जंग में मुब्तला कर दिया, हमेशा जंग में, कभी खंदक में, कभी खैबर में, तमाम जंगों में अली को मसरूफ कर दिया। अरे अली तो वो शख्सियत थी कि जिसके लिए अगर इल्म के
माहौल में लेकर के आते अली को, तो अली वो कहते हैं कि मैं ज़मीनों से ज़्यादा आसमानों के रास्तों से वाकिफ़ हूँ। और अगर अली से इल्म हासिल किया जाता, खुद अली का कहना है कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ मगर मेरी दो हसरतें मेरे दिल में हैं। एक हसरत ये कि जितना मेरे पास इल्म था लोगों ने मुझसे उतना पूछा नहीं, और जितना मैं सखी था लोगों ने उतना मांगा नहीं, दिया नहीं। यानी अली वो शख्सियत नहीं। और जाते जाते पैगम्बर इस्लाम ने ये कहा कि देखो जिस का मैं मौला हूँ, मौला से मुराद सब कुछ है, मौला से मुराद अपना जानशीन बना करके गए, अपना हाकिम बना के गए, जिसका मैं मौला उसके ये अली मौला। अली को दिखाया, बताया, उठा, सब कुछ है। मौला से मुराद अपना जानशीन बना करके गए, अपना हाकिम बना के गए, जिसका मैं मौला उसके ये अली मौला। अली को दिखाया, बताया, उठा के दिखाया। कोई मुमकिन नहीं हो सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि अली को मैंने देखा नहीं। और ये पैगाम मैं चाहता हूँ पूरे आलम इस्लाम में पहुँचे। अगर ईद गदीर, ईद अकबर है, मुसलमानों की सबसे बड़ी ईद अगर कोई है तो वो आज का दिन ईद अकबर है। इससे बड़ी कोई ईद नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और ये पैगाम पूरे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ अयोध्या ने अपनी मांगों को लेकर शिक्षा भवन कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रांतीय नेतृत्व द्वारा माध्यमिक शिक्षकों की समस्या को लेकर संगठन के पदाधिकारी प्रदर्शन कर अपनी मांग में पुरानी पेंशन बहाल किए जाए, संविदा पर तैनात शिक्षकों को नियमित किया जाए, माध्यमिक विद्यालय में लंबित अवशेष का भुगतान शीघ्रता से जांच कराकर 3 महीने में सुनिश्चित किए जाने को ज्ञापन लेते हुए सिटी मजिस्ट्रेट सत्येंद्र सिंह ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा संघ के पदाधिकारियों द्वारा ज्ञापन को शासन तक पहुंचाया जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के जिला अध्यक्ष राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि शिक्षकों के हित में लगातार माध्यमिक शिक्षा संघ कार्य कर रहा है। इसी को लेकर आज हमने अपने 9 सूत्रीय मांगों को सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से शासन तक पहुंचाया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द ज्ञापन को शासन तक पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ चेतनारायण गुट का प्रदेशीय आह्वान पर हमारी 9 सूत्री मांगे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से पुरानी पेंशन बहाली योजना, वित्तविहीन शिक्षकों को 15,000 मानदेय, हमारे जो कापियों जांचने पारिश्रमिक उसको बढ़ाने का, जो हमारे अवशेष बकाया हैं शिक्षकों को उसको देने का, तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण का, वेतन भुगतान संबंधित ऐसे कई प्रमुख मांगे हैं, जिसको लेकर के हम लोगों ने आज 1 दिवसीय धरना दिया था। ज्ञापन हमने सिटी मजिस्ट्रेट, संयुक्त शिक्षा निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक को संयुक्त रूप से दिया है। उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है। आदरणीय संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय और जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने आश्वासन दिया कि जो हमारे से संबंधित मांगे हैं उसको हम तत्काल शीघ्र निस्तारित कराएंगे, और जो शासन संबंधित मांग है उसको सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने और दोनों अधिकारियों ने कहा कि हम प्रेषित करेंगे। मांगे प्रस्तुत की गई हैं, जिसका ज्ञापन आज दिया गया है। इस ज्ञापन में इनकी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के, वित्तविहीन स्कूलों में जो शिक्षक नियुक्त होते हैं उनके लिए मिनिमम एक न्यूनतम सरकार की तरफ से मानदेय निर्धारित करने के लिए, चिकित्सीय सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए, और जो विभिन्न प्रकार की जो स्थानांतरण नीति जो इन्होंने जो है कंप्यूटराइज सिस्टम से द्वारा बनाया गया उसके सरलीकरण और अन्य विभिन्न प्रकार की मांगें जो है इसमें प्रस्तुत की गई है। तो मेरे माध्यम से शासन को ये प्रेषित कर दिया जाएगा। अयोध्या तहसील सदर के तिकोनिया पार्क में स्थित प्राचीन बाबा ब्रह्मदेव पर उनके भक्तों ने पीतल का घंटा भेंट किया है। आपको बता दें कि ऐसी मान्यता है कि बाबा ब्रह्मदेव से सच्चे मन से भक्त जो भी मनोकामना मांगते हैं वह निश्चित पूर्ण होती है। प्रत्येक शनिवार को भक्तों द्वारा ब्रह्म बाबा के स्थान पर दीपक जलाया जाता है। उनके एक भक्त भोले यादव, जो कि तहसील के सामने चाय की दुकान लगाते हैं, उन्होंने बताया कि प्राचीन ब्रह्म बाबा पर मैं पिछले कई वर्षों से पूजा पाठ करता आ रहा हूँ। जो कुछ सच्चे मन से मांगा है वह मुझे मिला है, इसलिए मनोकामना पूर्ण होने पर हम सभी भक्तों ने बाबा ब्रह्मदेव को पीतल का घंटा भेंट किया है, जिसकी आवाज़ से आसपास का वातावरण भक्ति में रहेगा। इसके साथ साथ भक्तों ने लड्डू का प्रसाद वितरित किया। मनोकामना पूरी हुई। ब्रह्मदेव बाबा के
से उपलक्ष्य में हम लोगों ने जो है ब्रह्मदेव बाबा को मानता किए थे कि हम लोगों की मनोकामना अगर पूरी हो जाएगी तो हम लोग मिलकर घंटा यहाँ बांधेंगे। इसीलिए हम लोगों ने मिलकर सहयोग से ही जो है घंटा बांधा गया है। सभी की इच्छा प्रभु ब्रह्मदेव बाबा पूरी करें। बस हम लोगों ने लड्डू जो है 3.25 किलो लड्डू चढ़ाया है। जो भगवान की इच्छा हम लोगों की इच्छा थी वो उसी हिसाब से हम लोगों ने चढ़ाया है। भोला यादव। स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत एवं प्रथम महानायक मंगल पांडे का जन्मोत्सव कार्यक्रम अवध विश्वविद्यालय के पास स्थित कौटिल्य एकेडमी में अमर शहीद मंगल पांडे वेलफेयर सोसाइटी के प्रबंधक अवधेश पांडे के नेतृत्व में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में सोसाइटी के प्रबंधक अवधेश पांडे और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सूर्यकांत पांडे, सोसाइटी के संरक्षक हरिओम तिवारी, भाजपा के कार्यालय मंत्री बबलू मिश्रा ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर किया। संस्था की छात्रा पूजा सिंह, निमिषा यादव, कविता यादव, शिल्पा शर्मा, शीतल शर्मा, मनीषा सिंह ने स्वागत गीत और शानदार नृत्य संगीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने मंगल पांडे को क्रांति का अग्रदूत बताया और उनको देश को आज़ाद कराने के लिए किए गए अभूतपूर्व योगदान को विस्तार से चर्चा की। सोसाइटी द्वारा अमर शहीद के नाम पर किए जा रहे कार्यों की सराहना की। मंगल पांडे वेलफेयर सोसाइटी के प्रबंधक समाज सेवी अवधेश पांडे ने क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे की जन्मस्थलीय अयोध्या जिले के दुगवा गांव में होने के परिणाम के स्वरूप अमृतलाल नगर की संरक्षण गदर के फूल के आधार पर पुष्टि करते हुए कहा है कि बहुत खेद का विषय है कि स्वतंत्रता के प्रथम महानायक की जन्मस्थलीय होने के बाद भी आज दुगवा गांव अपेक्षित है। विजय सोसाइटी सामाजिक कार्यों को करके समाज का उत्थान कर रही है। सिलाई, कटाई, मेहंदी आदि निःशुल्क प्रशिक्षण आयोजन करके देश का कल्याण कर रही है और महान स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी के अदम कदम की प्रतिमा लगाने के साथ ही गांव को आदर्श एवं पर्यटक स्थल के रूप में उनकी जन्मस्थलीय का विकास करने की मांग प्रदेश के लोकप्रिय योगी सरकार से की गई है, जिससे उनके जन्मस्थल को पर्यटक स्थल के रूप में अपनी अलग पहचान हो और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया जाए। कार्यक्रम में दुगवा गांव में मंगल पांडे के वंशज अवधेश पांडे, दीप कुमार पांडे, राम गोपाल पांडे, राजा पांडे, राम कुमार पांडे, रामचरित्र पांडे, श्याम बहादुर पांडे, एडवोकेट केशवराम वर्मा, सीताराम पांडे, श्री नारायण पांडे, सौरभ पांडे, ध्रुव पांडे, प्रयागदंत पांडे, सीताराम पांडे, श्री नारायण पांडे, सौरभ पांडे, ध्रुव पांडे, प्रयागदंत पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सोसाइटी के प्रबंधक और अवधेश पांडे ने उपस्थित लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया। सौरभ पांडे, अमर शहीद मंगल पांडे वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष। आज 19 जुलाई को हम लोग कौटिल्य एकेडमी के सभागार में सारे अमर शहीद मंगल पांडे परिवार के सारे सदस्य, ग्रामवासी और सम्मानित सदस्य इकट्ठा होकर के उनके इस जयंती समारोह को मना रहे हैं और हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के इस जयंती समारोह को बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और बहुत ही हर्ष का विषय है कि सारे लोग इकट्ठा होकर के इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं प्रतिवर्ष। और हमारा ये संकल्प रहता है, हम ये समाज को एक प्रेरणा देना चाहते हैं कि हमारे आने वाले समाज की नई पीढ़ियाँ ऐसे बलिदान क्रांतिकारियों को हमेशा याद रखें और उनके बताए गए, उनके द्वारा दिए गए बलिदानों को हमेशा याद रखें। क्या नाम बताया आपने? मैं अध्यक्ष सौरभ पांडे, अमर शहीद मंगल पांडे वेलफेयर सोसाइटी, दुगवा, देवगढ़, अयोध्या। खबर यूपी के जनपद अयोध्या से है। आपको बताते चले, धोखाधड़ी, जालसाजी और कूटरचित तरीके से जमीन बेचने व खरीदने के नाम पर लाखों रुपए की हेराफेरी करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस चौकी गोराघाट गांव साकेतपुर के रहने वाले रामयज्ञ कनौजिया ने पीड़िता महिला मालती देवी के साथ जमीन खरीदने और बेचने के नाम पर लगभग 16 लाख से ज़्यादा की ठगी की है। पीड़िता मालती देवी ने उसके परिजनों व उसके भांजे का विपक्षी रामयज्ञ कनौजिया पर आरोप लगाते हुए बताया कि विपक्षी रामयज्ञ कनौजिया ने उसकी ज़मीन का बैनामा उसके नाम करवाया था, जिसकी आड़ में विपक्षी रामयज्ञ कनौजिया ने पीड़िता के खाते में पैसे न ट्रांसफ़र करा के सारे पैसे खुद हड़प कर लिए।
पीड़िता के परिवारजनों ने बैंक ऑफ बड़ौदा में जाकर के सारी संबंधित डिटेल्स खंगाली, लेकिन उसमें कोई गड़बड़ झाला नहीं लग रहा है। पीड़िता मालती देवी के परिजनों का विपक्षी रामयज्ञ पर आरोप है कि अभी उसने हमारे 4,50,000 से ज़्यादा रुपए हड़प करके बैठ गया है और देना नहीं चाहता है। पीड़ित परिवार के सदस्य फोन के माध्यम से जब विपक्षी से अपने पैसे मांगते हैं तो वह घुमा फिरा कर बात करके झूठा आश्वासन देता है, जिसका ऑडियो बाकायदा आप सुन सकते हैं। मामले को लेकर जब पीड़िता के परिजनों ने इसकी शिकायत गयासपुर पुलिस चौकी इंचार्ज से की तो इंचार्ज साहब ने रामयज्ञ कनौजिया के विरुद्ध कार्रवाई करने के आश्वासन दिया, लेकिन 24 घंटे के अंदर विपक्षीगढ़ रामयज्ञ कनौजिया ने चौकी इंचार्ज को ऐसा क्या पढ़ाया कि चौकी इंचार्ज साहब अब खुद पीड़िता के परिवारजनों को डांट कर भगा देते हैं और पीड़िता का एफआईआर दर्ज नहीं करते। पीड़िता के परिवारजनों ने मीडिया के माध्यम से यह मांग की है कि विपक्षी रामयज्ञ कनौजिया मेरे सारे पैसे वापस करें और इसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए। सर, मेरा नाम भरत बौद्ध है और ये मेरे मामा जी हैं और ये उनकी पुत्रवधू हैं। और इनका जो है गांव के पास में बगल में ही एक व्यक्ति है रामयज्ञ कनौजिया के नाम से, जिसने इन्हें ज़मीन दिलाने के नाम पर एक पैसे की बहुत बड़ी ठगी की है, आर्थिक रूप से इनका शोषण किया है। तो हम ये चाहते हैं कि जो है इनका जो शोषण हुआ है, जो पैसा इनका घपला हुआ है, इनको वापस मिले और एक विधिक कार्रवाई हो जो कि संवैधानिक रूप से हो और इनको उचित न्याय मिले। बस नहीं चाहते। बताइए सर, जो ज़मीन जो बेची गई थी वो 16.5 लाख में बेची गई थी, जिसमें 2.5 लाख जो है हार्ड कैश मिला था नगद धनराशि के रूप में, और 7 लाख जो हमारे मामा जी की पत्नी हमारी मामी हैं उनके पास उनके खाते पर भेजा गया था, और बचे 7 लाख जिसने फ्रॉड किया है रामयज्ञ कनौजिया उसके पास भेजा गया था, जिसने इन्हें ज़मीन दिलाने के नाम पर पुनः जो है 6 लाख रुपए दिए और 1 लाख रुपए जो है उसमें गबन कर लिया। तो हम चाहते हैं कि जो इनका बकाया राशि है वो इन्हें वापस मिले, और अगर वो पैसा नहीं देने के लिए राज़ी होता है, हम लोग पर्याप्त सबूत भी देने के लिए राज़ी हैं। अगर वो पैसा नहीं देता है तो उसके ऊपर विधिक कार्रवाई होनी चाहिए जो कि उचित हो। शिकायत अभी तक हम एक बार मतलब ये लोग चौकी पर भी गए जो कि गौरा घाट चौकी है, और सीआई साहब ने याचिका को जो है स्वीकार भी किया, और उसके बाद हम ही लोगों पे दबाव बनाते रहे। कभी सुबह आओ, कभी दोपहर में आओ, कभी शाम में आओ, कभी 7 बजे के बाद आओ। 1 हफ्ते 10 दिन तक दौड़ाया उन्होंने। उसके बाद धमका दिया कि अब जाके सबूत इकट्ठा करो, दोनों लोग समझौता करके तभी हमारे पास आना। अगर हमको खुद ही समझौता करना था तो वो किस लिए बैठे हैं? उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। परेशान होकर इधर उधर दौड़ रहे हैं, अब क्या करें? जो आवश्यक हो उचित कार्रवाई हो। आटा, दाल, चावल, गुड़, गेहूं, बाजरा, ज्वार व अस्पताल के कमरे पर 5% और होटल के कमरे पर 12% और ब्लेड, पेपर, कैंची, पेंसिल, शॉर्पनर, चम्मच पर 18% जीएसटी सरकार द्वारा बढ़ाए जाने के मामले पर सपा के दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत ने केंद्र सरकार को लिया आड़े हाथे। कहा, जिस तरह से भाजपा द्वारा जीएसटी बढ़ाई गई है, यह गरीबों की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को लेकर कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं, जैसे जैसे ही महंगाई बढ़ती है वैसे ही जनता चिल्लाती है। हमारे गरीब जनता का रो रो कर बुरा हाल है। प्रधानमंत्री से समरजीत ने मांग की है कि तत्काल जीएसटी को वापस लें, अन्यथा यह 2024 के चुनाव में देश की जनता भाजपा को हटाने का काम करेगी। पर 5% से 18% तक भाजपा सरकार ने जीएसटी बढ़ाकर गरीबों की कमर तोड़ने का काम किया है। आज हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ाते हैं और जनता चिल्लाती है, वैसे वैसे प्रधानमंत्री जी महंगाई की मारते 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 मार डाल रहे हैं, और हमारी गरीब जनता रो रो के बुरा हाल हो गया है। हम आज यही देश के प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि तत्काल ये जीएसटी वापस लेने का काम करें, अन्यथा यही 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव में हमारे देश की जनता भाजपा को जमींदोज करने का काम करेगी। दिव्यांग सपा नेता
रौनाही पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रौनाही पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की। देर रात पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मारा छापा। 35 बोरी आतिशबाजी सामग्री, 3 बोरी विस्फोटक सामग्री के साथ 18 भरे सिलेंडर, 8 खाली सिलेंडर बरामद हुए। पुलिस ने सोहावल चौराहे निवासी अजय साहू के घर से बरामद की विस्फोटक सामग्री। अजय साहू को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। कल रात लगभग 10 बजे मुखबिर की सूचना पर रौनाही पुलिस ने की थी छापेमारी। वरिष्ठ पत्रकार अखिल भारतीय नेहरू ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजदत्त पांडे के निधन पर कमला नेहरू कार्यालय पर अयोध्या में राम बहादुर सिंह की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा के द्वारा महानगर अध्यक्ष वेद कमल सिंह ने बताया कि पांडे जी ने पार्टी के लिए किए गए योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर साहब ने हमेशा कांग्रेस पार्टी को समर्पित होकर पूरे जीवन कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने, उसके हित के लिए काम करते रहे। अपने आप को उन्होंने पार्टी को समर्पित कर दिया था। हमें उन पर गर्व है। दुख की इस घड़ी में कांग्रेस पार्टी मृत आत्मा पूज्य पांडे जी के परिवार के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने डॉक्टर राजदत्त के निधन पर दुख प्रकट करते हुए परिवार के प्रति अपनी संवेदना जताई है। डॉक्टर राजदत्त पांडे अखिल भारतीय नेहरू ब्रिगेड के अध्यक्ष के साथ साथ एक जाने माने वरिष्ठ पत्रकार भी थे, जिन्होंने अपनी पत्रकारिता से समाज पर काफ़ी प्रभाव डाला था। श्रद्धांजलि सभा में मौजूद युवा नेता रामेंद्र त्रिपाठी, वीरो तिराही आदि लोग मौजूद रहे। पार्टी के मैं कह सकता हूं कि सबसे सीनियर नेता फैजाबाद, अयोध्या फैजाबाद के राजदत्त पांडे जी का कल आकस्मिक निधन हो गया था। आज हम कांग्रेस जन उनको याद करने के लिए, उनके कृतित्व, व्यक्तित्व पे रोशनी डालने के लिए और उनके बारे में जो उन्होंने कांग्रेस को दिया, कांग्रेस को बनाने में हमेशा वो जब भी मिलते थे कांग्रेस को मजबूत करने, कांग्रेस को बनाने की ही बात किया करते थे। वो कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रहे। ज़्यादातर जीवन उन्होंने अपना सेवा दल में ही बिताया, क्योंकि उनको लगता था कि सेवा दल में रह के हम अच्छे से काम कर सकते हैं और पार्टी की सेवा कर सकते हैं। और उन्होंने नेहरू ब्रिगेड एक संस्था बनाई, जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। और उन्होंने अपना पूरा जीवन, अभी लास्ट, चूंकि कल उनकी आकस्मिक मृत्यु, सुबह उठे, उसके बाद पानी पिए, उसके बाद फिर उनकी मृत्यु हो गई, तो बीमार भी नहीं थे और अंतिम समय तक वो कांग्रेस के लिए चिंतित रहते थे। ऐसे व्यक्तित्व को आज हम सब कांग्रेस जन यहाँ पे अपना श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वो पत्रकारिता से भी जुड़े रहे और वो मान्यता प्राप्त पत्रकार भी रहे हैं और वो हमेशा पार्टी को लेके हमेशा चिंतित रहते थे। ऐसे नेता को होने का आज हम सारे लोगों को दुख है। आज हम लोग उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।